एक वचन परमेश्वर ने आज सुबह दिया आपको बताने के लिए, यशायाह 43:18 से लेकर 21 तक। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं एक नई बात, परमेश्वर आपसे एक नई बात कर रहे हैं आज, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। शायद आप आत्मिक स्थिति में लग रहा है कि मैं ड्राई हो गया हूँ, मैं सूख गया हूँ, मेरा कोई रास्ता नहीं है, मेरा जीवन ना डेजर्ट की तरह हो गया। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान की तरह हो गया, मैं सूख गई हूँ, अंदर से सूख गया हूँ, मेरा कोई आशा नहीं, मेरा कोई खुशखबर नहीं है। तो परमेश्वर आज आपसे कहते हैं मैं एक नई बात बताता हूँ, आई एम गोइंग टू शेयर यू न्यू थिंग्स। नई बात सबको पसंद है, खुशखबरी। कई लोगों को सैलरी ना अकाउंट में गिरते ही एक दिन वेट करते हैं, कितने बजे गिरेगा, कितने बजे गिरेगा। अकाउंट सैलरी क्रेडिटेड, टाइम देखते हैं। मैं जब कंपनी में काम करता था ऑफिस में, मंथ के लास्ट दिन सैलरी गिरता था। कुछ लोगों को 11:30 बजे गिरता था, कुछ लोगों को 1 बजे गिरता था, कुछ लोगों को 3 बजे गिरता था। एक बार ऐसा हुआ कि 11:30 नहीं गिरा, 1 बजे नहीं गिरा, 3 बजे नहीं गिरा, क्योंकि मेरे पेमेंट्स थे, बिल पेमेंट्स थे, लास्ट डेट क्रेडिट कार्ड का। तो मैं सोच रहा था क्यों नहीं गिरा। अंदर से है सबको गिर गया, कब भरो, बिल नहीं भरा तो फाइन गिर जाएगा। 5:30 हुआ नहीं गिरा, 7:30 हुआ नहीं गिरा, रात 11:30 को गिरा। अभी आधा घंटा टाइम था मुझे, वो हाफ एन आवर में बिल नहीं पे का था क्रेडिट कार्ड का, तो फाइन गिरेगा। तो 11:30 गिरा, ऑटोमेटिकली मैंने पेमेंट कर दिया। तो क्यों बता रहा हूँ पता है? देखो हम खुशखबरी के लिए, एक गुड न्यूज़ के लिए चाहते हैं कि हमारे लाइफ में आशीष मिले। अगर आपको प्रभु घर दे या गाड़ी दे, कोई एक नया चीज़ दे, आपको बहुत खुशी लगता है, प्रभु हमें आशीष दे रहा है। उसी तरह परमेश्वर कहते हैं चीज़ नहीं, नई बात करता हूँ। चीज़ से भी आशीर्वाद बहुत बड़ा है। हालेलुया। ब्लेसिंग इज मोर ग्रेटर दैन द थिंग्स विच यू हैव। आशीर्वाद सबसे बड़ा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तेरी जाति जाति को आशीष दूंगा, तेरे बच्चे आकाश के तारों के समान होंगे, समुद्र के रेगिस्तान की तरह होंगे, तू गिन भी नहीं सकता। दाऊद कहता है परमेश्वर तू किए हुए काम अगर मैं गिनूं, मैं क्या बोल सकता हूँ? कौन दावीद है? एक चरवाहा है, भेड़ों को चराता है। मैं क्या था? नॉर्मल मामूली सी भेड़ बकरी चलाने वाला आदमी हूँ। मैं यरूशलेम के पहाड़ पे और देखकर कहता था प्रभु उस यरूशलेम के पहाड़ तक चढ़ा दे। चढ़ाने के लिए कह रहा था, मुझे चढ़ना है, तो उस यरूशलेम पर ऊंची पहाड़ पर मुझे चढ़ा दे। लॉर्ड टेक मी टू द माउंटेन द हाईएस्ट विच आई कैन गो। यरूशलेम, परमेश्वर ने पहाड़ पर चढ़ाना ही नहीं, पहाड़ पर दाऊद का पैलेस बना दिया। हालेलुया। ये खुशखबरी है। दाऊद ने कहा प्रभु मैं तेरे भवन बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा तू नहीं, तेरा बेटे से बनवा, लेकिन मैं तेरे लिए एक बड़ा पैलेस दूंगा, वो है डेविड पैलेस। हालेलुया। परमेश्वर को पता है आपको क्या देना चाहिए। अब आप बीती हुई बातों को भूल जाइए, जो हुआ है आपके लाइफ में सारे चीज़ों को प्रभु कहते हैं भूल जा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे पापों को अपने पीठ पे पीछे डाला है। कचरे का डिब्बा देखा आपने बाहर मार्केट में? डिड यू सी द डस्टबिन बिग बिग इन द स्ट्रीट्स? हाँ, कचरे के डिब्बे में 10 दिन 15 दिन कभी कभी 20 दिन का कचरा होता है। कूड़ा वाले आकर उसको उठा के लेके चले जाते हैं। हमारे पाप भी कभी कभी कचरा जैसा रहता है। हमारे पाप को हमारे रिश्तेदार घर वाले कोई ना कोई याद रखते हैं, कभी कभी गुस्से में कुछ बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर ना अगर एक बार क्षमा किया तो क्षमा, फिर याद नहीं करता। कभी कभी हमें कुछ लोग हमें छुपा छुपा के पिन पॉइंट करते हैं, याद है उस दिन तुमने क्या बोला? तुमने क्या किया पता है? गुस्से में क्या बोला पता है? क्या डांटा पता है? बहुत बीती हुई बातें, बीती हुई जो हुआ है उससे बार बार उठा के बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओवर इज ओवर, ओल्ड थिंग्स आर गॉन, आई एम गोइंग टू मेक न्यू थिंग्स। पुराने बीते हैं, मैं नया बात बोलता हूँ, वो अभी तुझे पता नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। वो क्या है? यशायाह 48:6 में अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। हालेलुया। आज से लेकर, आप बोलो
आज से लेकर, सब लोग बोले, आज से लेकर, अब से लेकर मैं परमेश्वर, मैं मतलब परमेश्वर, मुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाएंगे अब तक जो मैंने नहीं जाना, नहीं पहचाना। आमीन। तो जब भी बाइबल पढ़ता हूँ मैं यही बात को 10 बार बोलता हूँ, 10 बार बोलते रहता हूँ। परमेश्वर प्रकाशन देते हैं। क्यों रिपीट करता हूँ? उसमें से मुझे परमेश्वर का वचन क्या है? 2 धारी तलवार, मैंने बोला जीवन है। तो ये वचन मेरे लाइफ में काम करता है। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करता है। क्या काम करता है? हाँ। तो यहाँ प्रभु कहते हैं आने वाले दिनों में आपके जीवन में परमेश्वर नए काम करेंगे। अब तक आपने नहीं सोचा था, आपके माइंड से अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे अगर आप विश्वास करोगे। विश्वास करने वालों को सब कुछ होता है। यू बिलीव एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस महीने से लेकर, आज से लेकर आपके लाइफ में आने वाले महीनों में परमेश्वर हर महीना एक नया नया काम करेंगे। मानते हो? यही इसका प्रकाशन था। प्रभु हमसे बोल रहे थे सुबह, अब से लेकर तू नए चीज़ देखेगा, नया काम देखेगा, नए नए बदलाव तू देखेगा। यू सी न्यू चेंजेस इन योर लाइफ फ्रॉम टुडे। नए चेंजेस। सबको नया चेंज पता है, चाहिए ना? नया गाड़ी चलाना पसंद है, नए चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं ना। लेडीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे नया सूट, बच्चे नया टॉयस। हाँ जी। तो प्रभु कहते हैं न्यू थिंग्स, पुराने बीत गए। हमारा परमेश्वर कहाँ है? सिंहासन पर बैठा है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें प्रभु छोटा नहीं देता, द बेस्ट देगा। मानते हैं? मानते हो? नहीं, मैं यही मानता हूँ। प्रभु मुझे जो भी देगा द बेस्ट देगा। क्या देगा? द बेस्ट। प्रभु अच्छा ही देता है। प्रभु अपने बच्चों को अच्छे देता है, अच्छे वरदान देता है। तो प्रभु ने कहा मुझसे कि आगे से तुम नए नए चीज़ों को देखोगे, नए नए काम करूँगा, तो विश्वास कर, प्रार्थना कर। लेकिन शैतान क्या करता है पता है? वो बहुत चालाक है। हाँ, क्यों करना है इसके जीवन में नए काम? चलो इसके अंदर वचन चोरी करके हम लेके जाए। शैतान चाहता है कि ये वचन आप भूल जाए। इसीलिए बाइबल में प्रभु ने बीज बोने वाला का दृष्टांत बताया। बताते हुए बोला, बीज, किसान बीज बो रहा था। मैं किसान हूँ, परमेश्वर का दास, बीज प्रभु का वचन बो रहा हूँ। मार्ग के किनारे गिरा। मार्ग का किनारा आपका हृदय है। तो क्या आके लेके गया बीज को? बोलो, बाइबल पढ़ने वालों बोलो। हाँ, क्या लेके गया बीज को? हाँ जी, हाँ, पंछी आकर ना, चिड़िया आकर बीज लेके चला गया। जब वचन आपके अंदर नहीं है तो परमेश्वर कैसे काम करेंगे? अगर आपने फ़ोन करके बोला हमारे घर आओ, का एड्रेस बताइए, एटलीस्ट शेयर, लोकेशन शेयर करो। बिना एड्रेस, बिना लोकेशन, कम से कम डिटेल्स के बिना कैसे हमें पता चलेगा? हाउ वी नो विदाउट एड्रेस? सिमिलरली वचन के बिना अंदर, जब वचन अंदर नहीं रहता, प्रभु काम कैसे करेगा? मैंने शुक्रवार ऑनलाइन प्रेयर में 2 बातें आपको सिखाया था, 2 सेशन में। एक पंछी के कितने पंख होते हैं? 2 पंख। कितने? 1 पंख से उड़ेगा। आप क्या कर रहे हो पता है? प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, उड़ 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 उड़, नहीं उड़ रहा है। यहाँ दूसरा हाथ इस तरह बंद है, पंख बंद है। ये क्या है? परमेश्वर का वचन पढ़ना है। दोनों एक साथ। पंछी कैसा उड़ेगा? एक हाथ से उड़ रहा है, मतलब वो घायल है। शैतान उसको पकड़ने के लिए रेडी है। पंछी को कौन पकड़ता है? हाँ, ईगल। ईगल पता है? ईगल, ईगल रेडी रहता है। जब पंछी का पंख टूट गया, एक पंख से उड़ रहा है, पैदल चल रहा है, ऊपर से देखता है, वहाँ कर पकड़ के लेके जाता है। ईगल विल कम एंड ग्रैब दैट स्पैरो, इट इज़ फ्लाइंग विथ 1 विंग। सो 2 विंग चाहिए मसीही के लिए। प्रार्थना, परमेश्वर का वचन पढ़ना। अगर इन दोनों में से एक भी कमी है ना, हमारे जीवन में परमेश्वर के काम नहीं होते। तो ये 2 चीज़ें बेसिक हैं। डॉक्टर को स्टेथोस्कोप के बिना काम करेगा?
लॉयर को कोर्ट के बिना, वो जो लॉ होता है उसके बिना कुछ काम नहीं चलता, उसी तरह हमें ये दो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर कहते हैं ये दो बातें आज आप पकड़ो, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन। प्रेत अध्याय 2:42, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2:42 वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। मतलब प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, दोस्त करना है, उसके साथ क्या है, शिक्षा, प्रभु का शिक्षा, चर्च में आकर वचन सुनना है। कम टू चर्च एंड लिसन टू द गॉड्स कमेंड्स, आज्ञाओं मानना है। और संगति, हम फेलोशिप में रहना है। शैतान किसको हरा नहीं सकता पता है, संगति में रहे लोगों को हरा नहीं सकता। आप अकेले में है ना, आपको हरा देगा। हम 10 लोग मिलकर है ना, थोड़ा मुश्किल है उसको। हम प्रार्थना करेंगे ना, इसीलिए प्रभु ने कहा 2-3 लोग मिलकर एक विषय पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उनको आशीष दूंगा। वचन सुनने में शिक्षा पाने मतलब सुनना है, मानना है। यहाँ क्या लिखा है स्टेज पे, धन्य है वे जो वचन सुनते और सुनना भी है, मानना भी है। लिसन एंड ओबे, ब्लेस्ड आर दोस हू लिसन एंड ओबे माय कमांड्स। दूसरी बात संगति, फेलोशिप। आज फेलोशिप नहीं है तो शैतान ना अपने जीवन में सारे कामों को करने नहीं देता। स्पिरिचुअल लाइफ में फेलोशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। संगति, रोटी तोड़ने, अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिए है, आपने मन फिराया है, प्रभु के सामने आपका दिल शुद्ध है, तो प्रभु का बोझ हर महीना हम देते हैं, लेना है। होली कम्युनियन ज़रूरी है ये लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम प्रभु के साथ पैदा हुए, नया जन्म लिया है, तो हम उनके साथ बांधे हुए, नई वाचा है, इससे बहुत आशीष मिलता है। चौथा, प्रार्थना करने में लगे रहो, प्रेयर। ये 4 चीज़ें आप कभी भी मत भूलो, आपके माइंड में रख लो। चर्च आना, प्रार्थना करना, इस संगति जुड़ना और प्रभु के बोझ में पार्टिसिपेट करना। हर महीना हम एक बार देते हैं, कम से कम हर महीना एक बार करना ज़रूरी है, ताकि हमें प्रभु की उस कुर्बानी, क्रूसीकरण को याद करें कि उन्होंने अपना शरीर और अपना लहू हमारे लिए बलिदान दिया है। तो ये 4 चीज़ें ज़रूरी है। परमेश्वर आपके जीवन में ये प्रॉमिस, वादा, नई बातें, नए आशीष पूरा करेगा। हालेलुया। कुछ चीज़ें ना कुछ साल वेट करना पड़ता है पूरा होने के लिए, कुछ चीज़ों के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अचानक से एक दिन में परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर आपके लाइफ में आशीर्वाद एक दिन में भी ला सकता है, या कभी कभी 6 महीने 1 साल भी लग सकता है। जो भी है आपका ईमानदारी, आपके ओबीडियंस, आज्ञाकारिता पे है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लाइफ में आज के दिन ये नई बात, एक नया काम आपके लाइफ में करे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया।